हिमाचल दौरे के तीसरे दिन बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने विधानसभा क्षेत्र का कर रहे हैं दौरा। हिमाचली बोली में पूछ रहे लोगों का हालचाल। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने जनता की सोच पर उठाए सवाल। कहा, जब तक जनता की सोच नहीं होगी विकसित, नहीं आएगा वामपंथ। देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। अपनी मांगों पर अड़े एबीवीपी के छात्रों ने मेन गेट पर जड़ा ताला। अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया पर ली चुटकी। कहा, जो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने वो दूसरों पर ना करें बयानबाजी। रात के वक्त मॉल रोड पर घूमते नजर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साथ। पुराने दिनों को किया याद। पर्यटकों की मांग पर जल्द बहाल होगा विश्वविख्यात रोहतांग पास। 5 महीने से भारी बर्फबारी की वजह से है बंद। बीआरओ पास के बहाली के काम में। भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 12 और 13 अप्रैल को हो सकती है बरसात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। माकपा के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा का बयान सुर्खियों में है, जिन्होंने जनता की सोच पर ही सवाल उठाए हैं। सिंघा के इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। सिंघा के इस सोच के सवाल को लेकर तमाम तरीके से बातें हो रही हैं। सिंघा ने उन लोगों की सोच पर सवाल उठाया है जो फैसला करते सत्ता का। जब तक सोच विकसित नहीं होगी, नहीं आएगा वामपंथ। ठियोग से माकपा विधायक हैं राकेश सिंघा। लोगों की वैज्ञानिक सोच नहीं है, ये राकेश सिंघा की तरफ से कहा गया। जिन लोगों ने उनको जिताया, विधानसभा भेजा, उन्हीं की सोच पर राकेश सिंघा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है और जब तक लोगों की सोच विकसित नहीं होगी तब तक वामपंथ नहीं आएगा। इस बात को मान के चलता है कि जो आज वो पीड़ा सह रहा है वो नीति के कारण नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब 99% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। आपने पढ़ लिया दिमाग, पढ़ नहीं लिया, हम बात करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, उससे हमारी वार्ता होती है, उठना बैठना होता है, जीना मरना होता है। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो सरकार की नीति है वो मुख्य कारण है उसकी पीड़ा का। वो मुख्य कारण पीड़ा का अपने पिछले जन्मों के कर्मों की तरफ कहते जाता है। तो जब तक एक साइंटिफिक समझ समाज के अंदर पैदा नहीं होगी तब तक इस प्रकार की भावनाएं रहेगी, मानसिकता रहेगी और एक सोच और समझ रहेगी। तो ये एकमात्र विधायक हैं हिमाचल में माकपा के, जिन्होंने बयान दिया है जनता की सोच पर ही सवाल उठाए हैं। वही जनता जिन्होंने जिताकर वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर इनको विधानसभा भेजा, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं जनता की सोच पर। कहा कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं और जब तक उनकी सोच विकसित नहीं होगी तब तक वामपंथ नहीं आएगा। ठियोग से माकपा के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा का ये बयान सुर्खियों में है, विवादों में है, सवाल उठ रहे हैं उनकी इस सोच पर। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे तमाम विषयों को लेकर बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह, उस दौरान उन्होंने जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कहा कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है, वो आज भी पूर्व जन्मों के कर्मों के लिए आज की स्थिति को मानते हैं कि आज जो स्थिति है वो पूर्व जन्मों में किए कर्मों की वजह से है। लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं होगी तब तक वामपंथ नहीं आएगा। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी नेता गणेश दत्त। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। राकेश सिंघा कह रहे हैं कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है और जब तक लोगों की, जनता की सोच विकसित नहीं होगी माकपा
नहीं आएगी, वामपंथ नहीं आएगा, सीधे सीधे जनता की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वास्तव में सिंघा की वैज्ञानिक सोच खुद ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से संबंधित है जिनकी वैज्ञानिक सोच का आज एक प्रकार से उनकी लेबोरेटरी ध्वस्त हो चुकी है, और उनका जो भी विचारधारा थी एक प्रकार से सारे विश्व ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो वो समय समय पर इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं, तो कोई नए आश्चर्य की बात नहीं है। आदमी जो हमारा इस देश का हर आदमी है, उसकी वैज्ञानिक सोच होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, तो उनकी सबकी अपनी वैज्ञानिक सोच होती है और वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा होता है। लेकिन अब सिंघा किस वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, वो अपनी विचारधारा के एक डिजोलेशन जो आई है, पूरी तरह से समाप्त हुआ विश्व में, उसके आधार पर ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया है। और एक अकेले विधायक हिमाचल प्रदेश में है, तो उनको लगता होगा कि शायद लोगों ने गलत वैज्ञानिक सोच के कारण उनको विधायक बना दिया है। जी बिल्कुल, जनता की सोच पर सवाल उठाए तभी उन पर सवाल उठ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहेगा, आपसे मैं कहना चाहूंगी। साथ ही नरेश चौहान है, कांग्रेस के नेता, दूसरी फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। चौहान जी, राकेश सिंघा जो हिमाचल में माकपा के एकमात्र विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है, जब तक जनता की सोच विकसित नहीं होगी वामपंथ नहीं आएगा। यानी जो जनता अपना कीमती वोट देकर उनको विधानसभा भेजती है, उसी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उनका कोई स्टेटमेंट अभी देखा नहीं है, ना ही सुना है, लेकिन किस लोकतंत्र में बड़ी साफ है, जैसा आपने भी कहा कि प्रजातंत्र में हर चीज का फैसला जनता करती है। बिल्कुल, वो खुद भी चुन के विधायक आए हैं उनके क्षेत्र में। उनका कहने का क्या मतलब है कि उनकी पार्टी और विचारधारा आगे नहीं बढ़ी है देश में। हो सकता है इस संदर्भ में वो बात कर रहे होंगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है। वो एक बार बयान भी आपको सुनाएंगे। नरेश जी और गणेश दत्त जी, दोनों को आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से वो सोच पर सवाल उठा रहे हैं, उस जनता की सोच पर जिसे जनता जनार्दन कहा जाता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में रहती है। इस बात को मान के चलता है कि जो आज वो पीड़ा सह रहा है वो नीति के कारण नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब 99% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, आपने पढ़ लिया दिमाग, पढ़ नहीं लिया, हम बात करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, उससे हमारी वार्ता होती है, उठना बैठना होता है, जीना मरना होता है। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो सरकार की नीति है वो मुख्य कारण है उसकी पीड़ा का। वो मुख्य कारण पीड़ा का अपने पिछले जन्मों के कर्मों की तरफ त्यागते जाता है। तो जब तक एक साइंटिफिक समझ समाज के अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की भावनाएं रहेगी, मानसिकता रहेगी और एक सोच और समझ रहेगी। और इसी बयान को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं राकेश सिंघा जी से भी, कोशिश करें कि संपर्क हो पाए। वहीं बीजेपी नेता गणेश दत्त, कांग्रेस नेता नरेश चौहान मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। क्या जनता में अपनी नीति को साबित नहीं कर पाने का मलाल ये उनको कहने पर मजबूर कर रहा है कि जनता की सोच ही वैज्ञानिक नहीं है? अपने आप को साबित नहीं कर पाने का मलाल है क्या ये? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिंघा जी के अंदर कोई बहुत बड़ी एक उनका जो फेल्यूर रहा है जो एमएलए, उसको लेकर के उनके दिमाग में एक कुंठा निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि जगह जगह पर जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि वो सड़क के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, लोगों की शिक्षा के लिए काम करें, स्वास्थ्य के लिए काम करें, लेकिन इनका एक ही काम होता है कि वो जहाँ पर भी कोई ऐसी बात उनके ध्यान में आती है वो धरना दे करके सड़क पर गाड़ियां रोक देते हैं और उसके बाद लोगों को जो है उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद पब्लिक रिएक्शन जो पैदा होता है उसका उनको खमियाजा चुनाव के अंदर आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और लोगों को एक अपेक्षाएं होती है एमएलए से कि वो कुछ डिलीवर करें और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं और
जो एक प्रकार से प्रशासन के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके आगे चलें, ये लोगों की अपेक्षाएं होती हैं और उस पर वो सभी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा तो लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे कि सिंघा जी आपने लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों में हमारे लिए किया क्या है, तो वो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, चाहे आप सत्ता में हो या विपक्ष में, नुमाइंदगी आप लोगों की करते हैं, जनता सवाल पूछने का हक रखती है। नरेश चौहान जी कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं दूसरी फोन लाइन से। नरेश चौहान जी, यूं तो आप भी सत्ता से बाहर बैठे हैं, अगर हार हो जाए और कोई पार्टी या नेता ऐसे कहे कि जनता की सोच ठीक नहीं थी, जनता का फैसला ठीक नहीं था, तो आप कितना सही मानते हैं इस बात को? क्या अपने अंदर झांकने की बजाय जनता पर ही दोष डाल देना सही है? नहीं, देखिए, यहाँ दो चीजें बड़ी साफ दिखती है कि सिंघा साहब ने ये किस संदर्भ में ये बात कही है। पहले तो ये जानने का वही इसको साफ कर सकते हैं कि वो लगता है कुछ निराश तो थे। इस स्टेटमेंट देने में वक्त उनके दिल में कोई निराशा थी, किस बात को लेके? क्या वो सिस्टम को बोलते हैं या लोगों को लेके हैं? वो वही बात इसको साफ कर सकते हैं। जहां तक सवाल है हमारे इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस की, हम उसकी ये जवाबदेही जनता पे नहीं डाल सकते। जनता लोकतंत्र में अपना फैसला समय करती है कि उनको कब क्या चीज करनी है और क्या चीज सही रहेगी, तो वो तो लोकतंत्र इसी तरह से चलेगा। अब एक आदमी लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बदल सकता है कि मेरे विचारों से सारी चीजें सही हो जाए, जिस तरह से मैं सोचूं उस तरह से देश या समाज चलेगा, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। तो इसमें ज्यादा मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि वो किस संदर्भ में ये बातें कह रहे थे, उनका सोच क्या थी और क्या ओकेजन था, तो वो इसके बारे में वो खुद इस बात को क्लैरिटी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी और गणेश दत्त जी न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और अपना मत यहां पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि माकपा के एकमात्र विधायक हैं हिमाचल में राकेश सिंघा। उन्होंने जनता की सोच पर सवाल खड़ा किया, उसी जनता की सोच पर जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर उनको विधानसभा पहुंचाया, और उनकी इसी सोच को लेकर अब उन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई भी नहीं, लेकिन यहां पर क्यों मायूस हताश नजर आए राकेश सिंघा, ये भी महत्वपूर्ण है कि एकमात्र विधायक हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़ा बढ़ नहीं पा रहा हिमाचल में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने सिंघा के बयान पर कहा कि इस तरह के बयान सही नहीं है, ये जनता है जिसने बड़े बड़ों को धूल चटा दी। तब तक वामपंथ नहीं है। देखिए, ये उनका सिंघा जी का अपना पर्सनल एक सोच हो सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आम जनमानस, जो कॉमन लोग हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने ही राजनीति से बड़े बड़े धुरंधरों को बाहर किया। इंदिरा गांधी को उन्होंने बाहर किया है। जब जब जिस चीज़ के खिलाफ लोग हुए, मान लो जब जब जो कोई इश्यूज थे लोगों से रिलेटेड, चाहे वो महंगाई इशू था, कोई और इश्यूज थे, जब जब आम जनता हिंदुस्तान की जागती है तो वो बहुत से बहुत बड़े सत्ताधारी दल को वो बाहर करती है। और ऐसा जैसे अब महंगाई है, मान लो बीजेपी के खिलाफ महंगाई है, लोग परेशान हो रहे हैं, सारे हर वर्ग का व्यक्ति परेशान बैठा है, तो वो बाहर करेंगे। अगली बड़ी खबर देहरा से, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। एबीवीपी छात्रों ने मेन गेट पर ही ताला जड़ दिया। अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हैं। गेट खोलने के लिए प्रोफेसर से बहस तक हुई। टेबल कुर्सियां, साई कैंपस और हॉस्टल की मांग की जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेन गेट पर ताला जड़ दिया। मामला देहरा का, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह हंगामा हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे एबीवीपी के नुमाइंदे यहां पहले नारेबाजी करते हैं, हाथों में बैनर लिए खड़े हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया जाता है। अपनी मांगों को लेकर उनका यह विरोध प्रदर्शन था, लेकिन यहां तक विरोध प्रदर्शन पहुंच गया कि यूनिवर्सिटी के गेट पर ही ताला जड़ दिया। गेट खोलने के लिए प्रोफेसर से बहस भी हुई। इनकी मांगे जो है वो आपको बता दें, टेबल कुर्सियां, साई कैंपस, हॉस्टल की मांग की जा रही है। इन मांगों के पूरा होने के बाद इनका ये प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कैसे मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया। निकम्मा प्रशासन है जो लगातार 2 साल से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थियों का पूरी तरह से शोषण कर रहा है, उनकी मांगों को पूरी तरह से नकार रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस देहरा के परिसर में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में पूरी तरह से असमर्थ है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हितों के लिए लड़ती आई है और छात्र हितों की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाती आई है, परंतु इस विश्वविद्यालय का निकम्मा प्रशासन हमेशा से हमें झूठी गोलियां देकर, झूठे दिलासे देकर, हमेशा झूठे दिलासे देकर 14 दिन का समय
दे दो, 10 दिन का समय दे दो, 20 दिन का समय दे दो, चीज़ें प्रोसेस में है, परंतु धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। देहरा से मेरे सहयोगी ब्रजेश्वर साकी जुड़े हैं फोन लाइन से। ब्रजेश्वर, अपडेट क्या है मामले में? ताला जड़ दिया था, क्या अभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेन गेट का ताला खोल दिया है? और उनकी मांगों को लेकर प्रशासन ने क्या कहा? जी सुदेश, मैं आपको बताना चाहूँ, अभी जो बड़ी खबर आ रही है, अभी भी जो छात्र संगठन है अभी उन्होंने जो गेट पे ताला लगाया था सुबह 8:30 बजे ही, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा परिसर का जो वहाँ पे गेट पे ताला लगाया था, अभी वो खुलवा दिया गया। वहाँ पे मौके पर डीएसपी जो देहरा है अंकित शर्मा, वो गए थे। उन्होंने छात्रों को ये समझाया है कि वो ताला खोल दे ताकि यूनिवर्सिटी की जो कार्यवाही वो चली रहे, लेकिन अपना आंदोलन जारी रखें। अभी की जो अभी भी ब्रेकिंग है जी, लेकिन जो छात्रों की मांग है कि काफी 13 वर्षों से ये जो यूनिवर्सिटी राजनीतिक कारणों से कभी देहरा कभी धर्मशाला के पालने में झूल रही है कि और इनको जो स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया, ये भी उनकी सबसे बड़ी मांग थी। दूसरा, जो छात्रों का जैसे देहरा में जो इस एरिया में रहते हैं, यहाँ पे उनको हॉस्टल की सुविधा नहीं है। बाकी जो छात्रों को वहाँ पे पढ़ने के लिए जो बेंच कुर्सियां जो होते हैं वो भी नहीं है, और जो मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं है। और जो किराए के भवनों में ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, छात्रों में काफी रोष है जी। देश शुक्रिया ब्रजेश्वर। तो इनकी मांग लंबे वक्त से है कि अभी किराए के जो मकान है, कमरे हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी की कक्षाएं लगाई जाती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया नहीं करवाई जाती। कई बार इन मांगों को उठाया गया यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और जब हल नहीं निकला तो आज एबीवीपी के कार्यकर्ता फिर एकजुट हुए, नारेबाजी की, गेट पर ताला जड़ दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के दखल के बाद गेट से ताला खोल दिया गया, लेकिन इनका कहना कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी खबर, हिमाचल पंजाब का रेल नेटवर्क मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह बयान। तलवाड़ा दौलतपुर चौक रेलवे लाइन पर काम चल रहा है, जल्द ही रेलवे लाइन का काम पूरा हो जाएगा। ऊना से दिल्ली ट्रेन के जरिए अनुराग ठाकुर गए हैं। रेलवे लाइन के काम में देरी के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल पंजाब का रेल नेटवर्क मजबूत होगा, ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। उनका बयान कि तलवाड़ा दौलतपुर चौक रेलवे लाइन पर काम जारी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ऊना से दिल्ली ट्रेन के रास्ते गए हैं। रेलवे लाइन के काम में देरी के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दौलतपुर चौक तक ट्रेन को पहुंचाने का काम किया गया, विद्युतीकरण का काम किया गया, और तो और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलाने का काम भी किया गया। हाल ही में मैं धन्यवादी हूँ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, कि जिन्होंने हमारे अनुरोध पर हमारी ट्रेन जो केवल राजस्थान तक जाती थी, पहले तो उसको राजस्थान तक ले जाने का काम हमने किया, अब उसको गुजरात तक ले जाने का काम भी अनुमति मिली है। राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड पर रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विधानसभा से लेकर विक्ट्री टनल तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार है, जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार का फोकस हिमाचल में विकास कार्यों पर है। स्मार्ट सिटी के तहत जो प्लान तैयार किए गए हैं उनमें शहर को जाम फ्री करना भी अहम है। सड़क का चौड़ीकरण करना जरूरी है और साफ सफाई भी जरूरी है। तक फ्लाईओवर बनेगा और रेलवे स्टेशन जो है सारे का सारा उसके ऊपर पिलर्स पर फ्लैट करके और नीचे डक्ट में रेलवे स्टेशन चला जाएगा, ऊपर फ्लैट करके सड़क चौड़ी कर दी जाएगी। उस तरीके की व्यवस्था की जाएगी और विधानसभा से फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ वाइडनिंग ऑफ द सर्कुलर रोड 4 किलोमीटर की वाइडनिंग ऑफ द सर्कुलर रोड, वो भी काम हम लोगों ने लिया है। तो जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी तरफ से विकास को लेकर तमाम जानकारियां दी गई, किस तरीके से केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए तत्पर है। डबल इंजन की सरकार कहते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत दी जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही विक्ट्री टनल तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो विधानसभा से लेकर विक्ट्री टनल तक जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार है, जल्द ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी।
जेपी नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का पूरा फोकस हिमाचल के विकास पर है। झारखंड में बड़ा हादसा हुआ है, जहां देवघर में रोपवे ट्रॉलियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों की जान गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 19 लोगों को निकाला गया है, जिसमें एयरफोर्स के जवान तैनात हैं। जब त्रिकुट पर्वत पर मच गया कोहराम, रोपवे की तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा हादसा, खाई में गिरी ट्रॉली, 2 की मौत, कई जख्मी। बैड सिस्टम से हवा में फंसी रही जिंदगी। लगातार रेस्क्यू में जुटा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। ऊपर आसमान, नीचे खाई, जारी है जिंदगी की लड़ाई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।